साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। आज आर्य समाज की गतिविधियों के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम टिटोली में हम उपस्थित हैं। और जैसा कि लगभग 3 या 4 दिन पहले ऑलरेडी जो अलग अलग गाड़ियों से ये खबर आप तक पहुंचाई जा रही थी कि आर्य समाज को आज एक बेहद दिव्य और नौजवान युवा सन्यासी प्राप्त होंगे। उनकी संन्यास दीक्षा आज यहाँ चल रही है और हजारों लोगों की उपस्थिति में आज संन्यास दीक्षा का कार्यक्रम यहाँ चल रहा था। हम निरंतर लाइव बने हुए थे और आपको कार्यक्रम की सारी कवरेज यहाँ से दिखा रहे थे। अभी मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ अध्यापक वृंद का एक टोला, एक जत्था मेरे साथ यहाँ मौजूद है। ये वो साथी हैं जो उनके साथ लगभग पिछले 20 से 30 वर्षों से निरंतर जुड़े हुए हैं और उनके साथ निरंतर काम कर रहे हैं। मेरे सर्वदेशी कार्यक युवा परिषद हरियाणा के वर्तमान में कार्यकारी प्रधान। तो सबसे पहला क्वेश्चन आदरणीय सज्जन राठी जी से ही लेते हैं। जी भाई साहब, आज जो कार्यक्रम चला संक्षेप में जो है थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि कहाँ से क्या प्रारंभ हुआ और कहाँ तक हम अब पहुँच चुके हैं। ये दीक्षेंद्र जी की यात्रा 1996 से इस संगठन के साथ जुड़ी। वर्तमान में ये सर्वदेशी कार्य युवा परिषद हरियाणा के प्रधान हैं और उसके बाद दूसरा पद मेरे पास ही है। और इन्होंने आज संन्यास की दीक्षा ग्रहण की है। इन्हें अभी कुछ समय के बाद स्वामी जी के द्वारा नया नाम मिल जाएगा और हम इनके आने वाले जीवन के विषय में कामना करते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार से इन्होंने दीक्षेंद्र के जीवन में अपने जीवन में उत्तम से उत्तम कार्य करने का प्रयास किया, उसी प्रकार जो इनको आज जिन्होंने स्वामी जी के चोले में ये आए हैं उसमें भी ये निरंतर इसी प्रकार कार्य करेंगे और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। आदरणीय भाई साहब रामवीर पहलवान जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक क्वेश्चन पुट करते हैं। जी भाई साहब, आपसे ये पूछेंगे, आप बड़े लंबे समय से इनके साथ कार्य करते रहे, हम भी जो है लगभग पिछले 16-17 सालों से आचार्य दीक्षेंद्र जी के साथ काम करते रहे हैं। क्या विशेषता अन्य नौजवानों में और इस नौजवान में जो विशेष करके आज संन्यास ले रहे हैं, क्या विशेषता आपको दिखाई दी? दीक्षेंद्र जी हमारे पास 95-96 में लगभग कन्या गुरुकुल जोलाना में कैंप में आए थे। तब से इन्होंने हमारे से प्रशिक्षण लेके नौजवानों में काम निरंतर करते रहे और इन्होंने तभी से शुरू से ही इनका एक जीवन बिल्कुल सबसे अलग ही था। और ये तभी से अपना ये समझिए कि भाई वो अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित करना चाहते थे तब से। कुछ और अध्यापक वृंद भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। आदरणीय भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी एक क्वेश्चन पुट कर लेते हैं। भाई साहब, आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन ये है कि हजारों लोग संन्यास की दीक्षा लेते हैं, यानी कि देश में पता नहीं कितने बाबे होंगे, परंतु दूसरी तरफ आर्य समाज में जो व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है वो अपने आप में बड़ा विशेष होता है। और महज 37 वर्ष की आयु में जो संन्यास ले उसके अंदर क्या आग होगी, कितनी ज़बरदस्त उसके भीतर अग्नि होगी और कितना बड़ा त्याग उस व्यक्ति ने किया होगा, जहां वर्तमान में सब लोग स्वार्थ के लिए जीते हैं। ऐसे में क्या कहना चाहोगे आप? कहना ये चाहूँगे भाई, जो दीक्षेंद्र जी की जो भी अब तक की यात्रा रही है बहुत ही सफलतापूर्वक रही है और इन्होंने जो भी काम आज तक ठाना है वो पूरा किया है। जैसा इनका ब्रह्मचर्य जीवन सफल हुआ है, संन्यास जीवन और आगे इसकी मनोकामना करेंगे इससे भी अच्छा सफल होगा। आदरणीय मनोज लाकड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप अध्यापक हैं और अध्यापक ही नहीं, एक बहुत आदर्श जीवन आपका रहा है। अनेकों बच्चों के प्रेरणा पुंज आप रहे हैं, स्रोत रहे हैं। आज आचार्य दीक्षेंद्र जी का संन्यास दीक्षा समारोह था, हम सब ने देखा। आर्य समाज को एक दिव्य नौजवान युवा सन्यासी प्राप्त हुआ। उनके भीतर हर प्रकार की योग्यता है, आप भी जानते हैं, आप तो बहुत लंबे समय से उनसे जुड़े हुए हैं। ऐसा योग्य व्यक्ति जब आर्य समाज की दीक्षा लेकर के समाज में निकलेगा तो क्या संदेश देगा? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो मैं बधाई देना चाह रहा हूँ दीक्षेंद्र जी को, जो उन्होंने इस तरीके का जो अपना एक जनूनी जो उनका जीवन रहा है, उस जनूनी जीवन को समाज के प्रति समर्पित कर देना बहुत बड़ी बात है। दूसरा, जो लीडरशिप है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पे संगठित हो करके और दूसरों को संगठित कर करके समाज में पता नहीं कितनी कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयास किया है। अब जब उनका संन्यास जीवन जब वो ग्रहण कर रहे हैं तो यहाँ पर भी मैं ये देख रहा हूँ कि उनका जो भविष्य है या हमारे समाज को उत्थान करने का जो उनका जुनून है वो बिल्कुल हमारे काम आएगा और जो हमारा समाज है वो बिल्कुल ऊपर उठेगा। धन्यवाद। आदरणीय भाई जी जयपाल जी हमारे साथ मौजूद है। हरियाणा पुलिस में आप कार्यरत हैं और बड़े लंबे समय से आर्य समाज के सदस्य रहे हैं, बेहद और व्यायाम शिक्षक भी बेहद लंबे समय से रहे हैं। उनसे एक सवाल पूछते हैं। भाई साहब, आपको आर्य समाज में काम करते करते बड़ा लंबे समय हो गया, एक सन्यासी के जीवन में एक गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में कितना अंतर आप मानते हैं, कितना अंतर मानते हैं? देखिए, सन्यासी जीवन और गृहस्थ जीवन में बहुत बड़ा अंतर है, हमने देखा है। जो हमारे
युवा सन्यासी आज ब्रह्मचारी दीक्षेंद्र जी, जिन्होंने सन्यास की दीक्षा आज ली है। बहुत लंबे समय से, बचपन से ही हम इकट्ठे काम कर रहे थे, और जो समाज को एक परिवर्तन, एक दिशा देने का काम जो करेंगे ब्रह्मचारी दीक्षेंद्र जी, संन्यास लेने के पश्चात समाज को बदलने का, जो रूढ़िवादी तरह तरह की इसमें लोगों की मनसाएं रहती हैं, जो तथाकथित बाबा जो समाज को बहकाने का काम करते हैं, उस दिशा में एक परिवर्तन लाने के लिए हम ब्रह्मचारी दीक्षेंद्र जी जो आज संन्यास की दीक्षा ले चुके हैं, उनके हम साथ हैं। शुरू से ही हम उनके साथ रहे हैं, और हमारा उनको एक यही है कि भाई आप एक समाज को एक अलग दिशा दे करके, और जो नौजवानों को लाखों नौजवानों को आपने प्रेरित किया है, आपसे प्रेरणा ली है, ताकि वो नौजवान भी आगे बढ़ करके समाज के लिए कुछ अच्छा करें, और हमारा आपके साथ ही साझेदार है। तो साथियों, ये आर्य समाज के कुछ कार्यकर्ता वृंद हमारे साथ मौजूद थे, जो बेहद लंबे समय से सक्रिय हैं समाज कल्याण के कार्यों में। उनसे हमने बात की, और जो है निरंतर आपको इस कार्यक्रम की कवरेज हम दिखाते रहेंगे, मिशन आर्यवर्त से भी और बोल हिंदुस्तान से भी। फिलहाल देखते रहिए बोल हिंदुस्तान में सोनू आर्य, टिटोली आश्रम से। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।